यहाँ पर लॉजिक आप लोग देख सकते हैं, ये जो कैंडल है ये कितने पॉइंट का कैंडल है। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये जो कैंडल है 350 पॉइंट का कैंडल है। आज के दिन बैंक निफ्टी लिटिल बिट गैप डाउन खुली और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ 350 पॉइंट का कैंडल था ये, जो कि पूरा मूवमेंट इसके अंदर निकल गई। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। जो लोग यहाँ पर कॉल बाय किए हैं उनका भी एसएल हिट हुआ है, जो लोग यहाँ पर पुट बाय किए हैं उनका भी एसएल हिट हुआ है। जो लोग कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है, लाइव वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जा कर के देख लेना मैंने उसके अंदर क्या कहा था, क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर मार्केट के अंदर फुलफ़िल किया है या फिर नहीं किया है। आप लोग देख लेना। देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलेगा। मैं बार बार आप लोगों को कह देता हूँ, सच्चाई हमेशा लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई तो सुनना ही पड़ेगा। अब कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है, और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 52,378 का। मान लो कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी या फिर ब्रेकडाउन कर जाएगी, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 51,917 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। जो लोग यहाँ पर कॉल बाय किए हैं उनका भी एसएल हिट हुआ है, जो लोग यहाँ पर पुट बाय किए हैं उनका भी एसएल हिट हुआ है। अब कल किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर कामकाज करना है, जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, तो पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा।
अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,440 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर ये रेंज ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 24,137 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 24,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 24,100 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।